बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, यदि माया में शांति होती तो संत महापुरुष आपको कुछ न कहते। यदि थोड़ा बहुत नुकसान होता तो भी न कहते। लेकिन यह जन्मांतरों का धोखा है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों से इस मनुष्य जन्म का संयोग मिला है। धनी धर्मदास जी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास के पीर कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। हम आपको धन माया माल परिवार से अलग नहीं करते, किंतु इनके मुँह से छुड़ाते हैं, क्योंकि ये सब संबंध दुखदाई हैं। हम इसके बदले में आपको भक्ति देना चाहते हैं, जो शांति तथा आनंद का भंडार है। जिन्होंने माया का सब भार सद्गुरु को अर्पित किया है, सद्गुरु उनके जिम्मेवार बनते हैं। किसी भी प्राणी से जिसके पास माया अधिक हो पूछ लीजिए कि क्या वह सुखी है। माया से न किसी को सुख मिला है न मिलेगा। अब आप लोग माया चाहते हो या भक्ति? सबने भक्ति की मांग प्रकट की। आपने फरमाया कि जो भक्ति चाहता है उसे सत्पुरुषों के आदेश अनुसार चलना होगा। यदि आप सभी भक्त के ग्राहक हैं तो ऐसी सच्ची भावना पर सत्पुरुषों को प्रसन्नता है। गुरुमुखों को मनमाया के धोखे में नहीं आना चाहिए। मोह माया कुटुंब परिवार की संगति में वही मिलेगा जो उनके पास होगा। उनके पास सिवाय दुख व अशांति के और कुछ भी नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों का काम तो आपको माया से छुड़ाना है और भक्ति देना है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं कि सद्गुरु माया के बंधनों से छुड़वा कर भक्ति देते हैं। यह सीधी सच्ची बात है। महापुरुष तो बार बार यही कहेंगे कि जो मन माया की तरफ तुम्हारा ख्याल दिलवाए उसके धोखे में मत आओ। सत्पुरुष तो यही कहते हैं कि माया के मोह को छोड़ो, भक्ति के प्यार को ग्रहण करो। संत महापुरुषों के वचनों पर चलो। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम माया के मुकाबले में डटे रहो। मुकाबले से हटने वाला सुरमा कहलाता है। तुम सुरमा हो, कायर मत बनो। संकल्प भी माया के न उठाओ। माया के संकल्प में अशांति है। यदि संत महापुरुषों के वचनों को भूल गए तो हानि होगी। तुम माया के गुलाम बन जाओगे। संत महापुरुष कहते हैं कि माया के गुलाम न बनकर माया के मालिक बनो। दुनिया तो माया की गुलामी में खुश होती है। गुलाम और मालिक में कितना अंतर है। संत महापुरुष आपको मालिक बनाते हैं। आप सब गुरुमुख आपको माया के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। आप भक्ति करो, कायर न बनो, सुरमा बनो। संत महापुरुषों की आज्ञा मानो। श्री गुरु महाराज सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त कर उन्हीं का रूप बन जाओ। यही भक्ति का परिणाम है। यही जीव की अपनी पूंजी है। इस प्रकार जब अमृत वचन हुए तो सबके हृदय शीतल हो गए।
सब गुरुमुखों में भक्ति के लिए एक नया उत्साह भर गया। सब गुरुमुखों ने इस अमृत को जी भरकर पिया और अंत में जयकारों की ध्वनि से आकाश को गूंजा दिया। आपने सेवा का भंडार खोल दिया। जो शरणागत प्रेमी तथा दर्शनार्थी संगति आई थी, उनको सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। जहाँ सेवा का कार्य आरंभ होता, वहाँ पर आप पलंग अथवा आसन पर विराजमान हो जाते। इससे सेवकों में नया साहस आ जाता और सभी सेवा में मन चित्त लगाकर जुट जाते। सीमा प्रांत पंजाब तथा सिंध से आई हुई संगतों ने श्री चरणों में अपने अपने प्रांतों में पुनः चरण स्पर्श करने के लिए विनय की। आपने फरमाया, अब समय बदलने वाला है। तुम्हें भी अपना उद्योग धंधा कारोबार मध्य प्रदेश, राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में करने में लाभ है। हमने अब श्री आनंदपुर में बहुत सा काम कराना है, इसलिए हमारा उधर जाने का विचार नहीं। आई हुई संगतों में कुछ लोग तो निराश होकर लौट गए, कुछ एक आज्ञा अनुसार मौज देखकर मध्य प्रदेश में ही रोजगार करने लगे। 4-5 वर्ष बीतने पर जब देश में कोई परिवर्तन न हुआ, तो लोग वापस पंजाब तथा सीमा प्रांत की ओर जाने को तैयार हो गए। शारीरिक सुख जितना उनको पंजाब वह सीमा प्रांत में मिलता था, इस प्रांत मध्य प्रदेश में न मिल सका। उद्योग धंधों में भी उन्नति न हुई। कुछ लोगों को मध्य प्रदेश का जलवायु अनुकूल न आया, इसलिए कुछ थोड़े से परिवारों के सिवाय सबके सब परिवार वापस जाने लगे। इनमें भक्ति मोह लाल मखीजा मुल्तान निवासी भी थे। भक्त मोहन लाल मखीजी पहले तो मध्य प्रदेश में रहे, परंतु 1945 में वापस लौट गए। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जो भक्त मोहन लाल मखीजा का हार्दिक मित्र था, उसने भक्त जी को कहा कि तुम इस तरफ क्यों लौट आए? तुम्हारा मध्य प्रदेश जाने का समय तो अभी ही था। फिर उसने खुले शब्दों में कहा, तुम्हें अपने इष्ट देव के वचनों पर विश्वास रखकर अब वापस आना नहीं चाहिए था। इस रहस्य को फिर भी न समझ सके और न ही किसी अन्य ने उस समय श्री वचनों के रहस्य को समझा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने देश विभाजन के विषय में जो वचन किए, वे विभाजन होने पर सबको पुनः स्मरण हो गए आए। उसके बाद 1945 में जो घटना हुई वह सबके सामने प्रत्यक्ष है। जिन जिन कठिनाइयों वह आपत्तियों का सामना उधर के लोगों को करना पड़ा, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। वे लोग सब संपत्ति, मकान, जायदाद आदि लुटवाकर खाली हाथ जान बचाकर भारत लौट आए। जब वही लोग 1947 के बाद श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए, तो श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनय की, प्रभु हमने आपके वचनों पर विश्वास न किया, जिसके कारण हमें अपने किए हुए कर्मों की सजा मिल चुकी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जाके मन विश्वास है सदा गुरु के संग, कोटि काल झक झोले ही तहु ने हवे चित भंग। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, सतगुरु के वचनों पर विश्वास करना ही गुरुमुख की पूंजी है। हमने तो आपके लाभ के लिए कहा था, जिन्होंने वचनों पर विश्वास किया उन्होंने लाभ उठा लिया। यह भी ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारी जान बच गई है।
संत महापुरुषों की श्री मौज को समझना जीव बुद्धि से परे है। जब तक कि वह स्वयं किसी भी रहस्य को जीव पर प्रकट न करे, जीव अपनी विचार शक्ति से उसे नहीं समझ सकता। उनकी प्रत्येक मौज में कोई न कोई गुप्त भेद छुपा हुआ होता है। इस तरह से देश विभाजन के संबंध में 3-4 बार ऐसे रहस्य भरे संकेत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने किए थे, परंतु उनको कोई भी समझ नहीं सका। आपने स्थान लक्की जिला सक्कर सिंध में एक स्थान बहुत पहले बनवाया था। उसके साथ ही कुछ भाग 1937 में बढ़ाया गया। जब आपने नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर में कृपा की तो उस समय आपकी श्री मौज यह हुई कि लक्की में जो आश्रम का भाग अभी अभी बनवाया, उसका सब सामान, दरवाजे, खिड़कियाँ, गार्ड इत्यादि श्री आनंदपुर लाया जावे। सन 1940 में महात्मा योग रोसानंद जी को भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किसी काम से सिंध भेज रहे थे। आपने महात्मा जी को फरमाया कि नए मकान का सब सामान यहाँ श्री आनंदपुर में लाना है। महात्मा योग रोसानंद जी लक्की जाकर महात्मा भक्ति दयानंद जी को यह श्री आज्ञा सुनवाकर श्री आनंदपुर लौट आए। जब महात्मा भक्ति दयानंद जी, महात्मा अमर प्रेमानंद जी वह लक्की निवासी भक्तों ने यह बात सुनी तो बहुत हैरान हुए कि अभी तो इस मकान को बने 3 साल भी नहीं हुए, इस मकान को गिरने की क्यों श्री मौज हुई। परंतु श्री आज्ञा को सिरोधार्य कर उस मकान को गिराकर लोहे व लकड़ी का सब सामान रेलगाड़ी द्वारा श्री आनंदपुर भेज दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस गुप्त भेद को जानते थे कि कौन सा कार्य किस समय से संबंध रखता है। 1-2 सेवकों ने इस मकान के विषय में श्री चरणों में विनय करके पूछा, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। यह रहस्य देश विभाजन के बाद सबको पता लगा कि इस सामान के यहाँ मंगवाने की क्यों श्री मौज हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का यह अभिप्राय था कि जो कुछ भी परमार्थ हेतु लग जाए वही अच्छा है, परंतु उस समय सन 1940 में सब हैरान थे। सत्य है कि जीव अपनी बुद्धि से उनके किसी भी रहस्य को भी नहीं समझ सकता। 1930 से 1939 तक श्री आनंदपुर में शरणागत परिवारों ने निवास के लिए केवल थोड़ा सा टुकड़ा साफ कर झोपड़ियाँ बनाई थी। स्थान स्थान पर आग, तेंदू, डाक, पलाश, कीकर आदि के घने वन थे। वह साथ में पथरीली धरती तथा ऊंचे ऊंचे ढोंगे। आपने सर्वप्रथम 1939 में यहाँ विराजमान होकर निवास स्थान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कंटीली झाड़ी और आग, तेंदू आदि के पौधों तथा वृक्षों को कटवाना प्रारंभ किया। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि इस जंगल को कैसे आबाद किया जाएगा। धीरे धीरे सबकी रुचि बढ़ती गई और सब ने इस सेवा में भाग लिया। शरणागत परिवार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे इस घने जंगल में श्री आनंदपुर दरबार में रहकर ऐसी भलाई के लिए ही सोचा करते हैं। जो सेवक सद्गुरु की कृपा के पात्र बन जाते हैं उनको संपूर्ण संसार का सुख मिल जाता है। गुरुमुखो।